आज के समय पे लोग गुरु इसलिए बनाते कि कल्याण हो, लेकिन गुरु तो बनाते, लेकिन किसको गुरु बना लेते? गुरु के शरीर को गुरु बना लेते, जबकि गुरु के ज्ञान को गुरु बनाना चाहिए। थोड़े समझने की बात है। कभी भी गुरु के शरीर को गुरु नहीं बनाया जाता, गुरु के ज्ञान को गुरु बनाया जाता है। लेकिन आज के समय पे लोग गुरु के शरीर को गुरु मान लेते हैं। गुरु किस लिए बनाया जाता? कि गुरु हमें परमात्मा से मिला दे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए। गुरु किस लिए बनाए? बोले भगवान मिल जाएं। लेकिन लोग गुरु तो बनाते भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान को प्राप्त करना तो भूल जाते। बस किस में लग जाते? गुरु को प्रसन्न करने में। कह दो प्रेम से। ये एक प्रश्न आया है। राधे राधे। अगर गुरु पथ भ्रष्ट हो जाएं, तो क्या शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए अथवा दूसरा गुरु बनाना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखो, मैं अपने जीवन में ये बात मानता हूं, अगर भागवत में विद्वान से, संत से कभी भी सत्संग में और कथा में प्रश्न करने चाहिए तो ऐसे प्रश्न करने चाहिए। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि रावण की मौसी का नाम क्या था, कि फलाने के बाप का क्या नाम था। उसके बाप का नाम जानने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इस प्रश्न से फायदा होने वाला है। कोई गुरु बना लिए और वो पद भ्रष्ट हो जाए, उनका पथ भ्रष्ट हो जाए, वो चरित्रहीन हो जाए, नशा करने लगे या आदि आदि, तो गुरु की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? उस प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे ही रहा था। उसका उत्तर यही है जो मैं बोल रहा था अभी, कि कभी भी गुरु के शरीर को गुरु नहीं बनाया जाता है, गुरु के ज्ञान को गुरु बनाया जाता है। आज विडंबना ये हो गई है कि लोग गुरु के शरीर को गुरु मान लेते, गुरु के ज्ञान को नहीं। जिसके लिए गुरु बनाया भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? गुरु को प्रसन्न करने में ही लगे रहते। कितने लोग तो बस गुरु की सेवा करने, गुरु जी ने जो गुरु मंत्र दिया उसका जाप नहीं करते, लेकिन गुरु जी की पूजा करने में लगे पड़े। गुरु मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, गुरु वो दीपक है जो परमात्मा को दिखाता, लेकिन लक्ष्य परमात्मा है। ध्यान से सुनना, हमारा ये जो गुरु मंत्र है वो साधन है, गुरु साध्य है और परमात्मा प्राप्य है। परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, साधना गुरु की करनी चाहिए और साधन गुरु मंत्र का करना चाहिए। प्रश्न एक, ये दो प्रश्न हैं, आधे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि अगर गुरु पथ भ्रष्ट हो गए, वो उनके कर्मों का फल वो भोगेंगे। तुमने उनके शरीर को गुरु नहीं बनाया, उनके ज्ञान को गुरु बनाया है, इसलिए उनको, उनकी पूजा करो न करो, लेकिन उनको पूज्य मानो। भाई उनके शरीर को पूज्य अगर मान रहे हो तो फिर तुमने गुरु उनके शरीर को बनाया तो वो गुरु बने ही नहीं। दूसरा प्रश्न है, क्या दोबारा गुरु बना सकते हैं? तो दीक्षा पद्धति नाम के एक ग्रंथ का प्रमाण मैं देके आपको समझाता हूं। दीक्षा पद्धति ग्रंथ में लिखा है कि अगर हमने कोई गुरु बना लिए और वो गुरु अज्ञातवास पर चले जाएं, यानी कहीं दूर चले जाएं, फिर बरसों मिले ही नहीं, लौट के ही नहीं आए, अथवा गुरु जी का शरीर पूरा हो जाए, वो दिवंगत हो जाए, उनका शरीर समाप्त हो जाए, तब क्या हम गुरु पूर्णिमा पे किसी और को गुरु बना सकते हैं? तो उसके उत्तर में दीक्षा पद्धति में लिखा है कि जीवन में गुरु केवल एक बार बनाया जाता है।
अगर गुरु बन गए, किसी से दीक्षा ले ली, वो दिवंगत हो गए, अज्ञातवास पर चले गए, गुरु पूर्णिमा आई और उस समय गुरु हमें नहीं मिल रहे, वर्षों मिल गए, निकल गए और हम गुरु पूजन करना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में किसी संत के प्रति, किसी ज्ञानी के प्रति, किसी भक्त के प्रति श्रद्धा आ रही है तो उसको गुरु मान करके उसकी गुरु स्वरूप में पूजा कर सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र जीवन में दोबारा नहीं ले सकते। गुरु मंत्र वही रहेगा जो गुरु जी ने दिया, लेकिन गुरु मान किसी को भी सकते, कितने भी गुरु मान सकते हो, गुरु की जगह उनकी पूजा भी कर सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र वही रहेगा जो जीवन में एक बार ले लिया। मंत्र दीक्षा दोबारा नहीं ली जाती, गुरु माना जा सकता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, सबसे दीक्षा नहीं ली, शिक्षा ली, दीक्षा नहीं ली। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु लाखों होता है। और उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरे प्यारे कुल पुरोहित जब जीवन समाप्त हो जाता है, उनके बेटे को कुल पुरोहित मान लिया जाता है। गुरु दिवंगत हो जाए, उनके शिष्य को गुरु मान लिया जाता है। और मत हो शिष्य, गुरु की गद्दी को भी गुरु मान लिया जाता है। आज हमारे पूज्य महाराज श्री नहीं है, इनके पुत्र को गुरु माना जाता है, और वो भी नहीं रहेंगे तो उनके आश्रम पर ही गुरु गद्दी को ही गुरु मान लिया जाता है। वो गुरु शब्द मानने के हैं, दीक्षा लेने के गुरु एक। ये दीक्षा पद्धति ग्रंथ का प्रमाण है। तो जीवन में ध्यान रखना, गुरु बनाना जरूरी, लेकिन गुरु देख के बनाना। और ये ध्यान रखना, पहले तो गुरु देख के बनाना। अगर मान लो गुरु बना लिए और बाद में गुरु के अवगुण हमें दिखाई दे जाएं, गुरु पथभ्रष्ट हो जाएं, तो फिर गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी। पथभ्रष्ट हुए वो, उनका जीवन बिगड़ा, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा गुरु मंत्र अब भी वैसा ही है, पवित्र। गुरु को कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, गुरु को रुष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नीति का श्लोक है, देवः रुष्टा गुरु त्राता, और गुरु त्राता न दीयते। देवता रूठ जाएं तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाएं तो देवता नहीं बचा सकते। और इसका प्रमाण है, एक बार देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति मिलने के लिए इंद्र से आए। इंद्र सभा में बैठे हुए हैं, उस समय संगीत संध्या चल रही थी, बड़ा सुंदर मीठा सा राग और संगीत बज रहा है, मीठी सी धुन। बृहस्पति पधाने हैं, द्वार पर आ गए स्वर्ग के, लेकिन इंद्र उस संगीत में इतना मस्त हो गया कि उसको पता ही नहीं पड़ा मेरे गुरुजी कब आ गए। वो खड़े हैं, 1 घटी 2 घटी 3 घटी हो गई, लेकिन वहां पर इंद्र गुरु का सम्मान करने के लिए आए ही नहीं। और कथा आती है कि तब 2 घटी के बाद में बृहस्पति ने देखा कि इंद्र नहीं आएंगे, तो बड़ा क्रोध आया और गुरु ने अपने शिष्य का परित्याग करके बृहस्पति जाकर के एक गुफा में जाके छुप गए। और बंधु सायंकाल को जब ये संगीत संध्या समाप्त हुई, इंद्र को समाचार मिला मेरे गुरुजी आए थे और मैंने खड़े होके सम्मान नहीं किया, रुष्ट होके चले गए हैं, तो अब गुरुजी को खोजने के लिए शिष्य गए। सब जगह ढूंढा गुरुजी को, लेकिन कहीं देव गुरु बृहस्पति मिले नहीं। दौड़े दौड़े इंद्र घबरा करके पहुंचे भगवान विष्णु के पास में, प्रभु गुरुजी रूठ करके चले गए, हमारी रक्षा करो। आहा, भगवान विष्णु बोले, देवराज इंद्र जाओ मेरे यहाँ से, जो अपने गुरु का अपमान करता हो उसकी मैं कभी रक्षा नहीं करता, जो गुरु की बुराई करता हो उसकी मैं कभी रक्षा नहीं करता। चले जाओ मेरे यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करता। प्रभु कुछ तो करो, मत सहायता करो, युक्ति तो बता दो। बोले हाँ, देवता होने के नाते तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, जब तक तुम्हें तुम्हारे गुरुजी नहीं मिलते। फिर गौर से सुनना, इस प्रश्न का उत्तर इसमें भी छुपा है।
जब तक तुम्हारे गुरुजी तुमको नहीं मिलते हैं तब तक किसी और को गुरु मान लो, किसी और को गुरु बना लो। दीक्षा मत लेना, लेकिन कम से कम यज्ञ आदि धार्मिक आयोजन तो करते रहो ताकि तुम्हारा पुण्य बली रहे। क्योंकि स्वर्ग किससे मिलता है? पुण्य के बल पर मिलता है। जिसके पुण्य उदय होते हैं, पुण्य ज्यादा इकट्ठे होते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। और जैसे ही वो पुण्य खत्म होते हैं फिर से पृथ्वी पे नरक में आ जाता है, फिर जन्म लेकर के जीव बन जाता है। इसलिए पाप पुण्य दोनों ही मुक्ति देने वाले नहीं हैं। तुम समझते हो कि पुण्य करने से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य करने से मानव शरीर मिलेगा, पुण्य करने से सत्संग मिलेगा, पुण्य करने से तुम्हें अच्छी संगति मिलेगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। परमात्मा को मिलने का केवल एक ही तरीका है, वो है प्रेम। परमात्मा पुण्य से नहीं मिलता, परमात्मा पाप से नहीं मिलता, परमात्मा प्रेम से मिलता है। पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जाओ पुण्यों की वृद्धि करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलता रहेगा, नहीं तो तुम्हारा स्वर्ग छिन जाएगा। दैत्य तुम पे आक्रमण न कर दे, तुमको परास्त न कर दे, इसलिए पुण्य के लिए किसी और को गुरु बना लो। किसको बना ले? बोले जाओ त्वष्टा ऋषि के एक पुत्र हैं विश्वरूप, उनको गुरु बना। त्वष्टा नाम के ब्राह्मण एक थे, ऋषि थे, बड़े विद्वान और बड़े तपस्वी। उनके एक बेटे हैं विश्वरूप। उनको जाके निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बन जाओ। उन्होंने मना कर दिया, तुमने दीक्षा बृहस्पति से ले रखी है, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता। और अद्भुत है विश्वरूप जी महाराज, बंधुओं ध्यान देना। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसी त्रीण भारत सोमपीतम सुरापीतम अन्नादम इति विश्रुत। विश्वरूप के 3 सिर थे, नारायण विद्या के परम ज्ञाता। 3 सिर, एक से अन्न खाते, एक से मदिरा पीते, एक से सोमपान करते, ऐसे बलशाली विश्वरूप। उनको गुरु मान लिया। नारायण विद्या का, नारायण कवच की विद्या का सहारा लेकर के यज्ञ कराने लगे। यज्ञ में बंधुओं विश्वरूप ने क्या किया? मोहवश अपने नाना मामा, जो उनके नाना मामा राक्षस थे, उनकी माता रचना थी जो सिंह का की पुत्री थी, तो उन्होंने नाना मामा को मोहवश चावतियां दे दी। एक ब्राह्मण बटुक ने, एक ब्राह्मण ने जाकर के इंद्र से कह दिया, महाराज तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारे दुश्मनों को आहुति दे रहे हैं। इतना सुना तो क्रोध में आके इंद्र ने विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। अब वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे तो उनको ब्रह्मत्या लग गई। ब्रह्मत्या कैसे लगी? प्रकट होकर के विकराल रूप धारण करके ब्रह्मत्या आई और इंद्र को खाने के लिए दौड़ी। और बंधुओं तब इंद्र दौड़ता दौड़ता गया कहां? ब्रह्मा के पास, रक्षा करो। बोले मैं नहीं बचा सकता। विष्णु के पास, बोले मैं भी नहीं बचा सकता। एक कमल की नाल में रूप बदल करके घुस गया। कह दो प्रेम से, कमल की नाल में यानी डंठल में अंदर घुस गया इंद्र भेष बदल के। और ब्रह्मा से कहा, प्रभु पितामह मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट करके शांत किया। एक भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी से कहा, देवी तुम ये भाग ले लो। बोले क्यों लूं? बोले मैं तुम्हें उसके बदले वरदान दूंगा, तुम पे कोई कितनी भी गंदगी कर देगा, वो गंदगी कुछ वर्षों बाद तुम्हारी मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये नमक नमक सा पृथ्वी पे जमा रहता है ना, ऊसर भूमि, ये ब्रह्मत्या है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया। वृक्षों ने कहा, महाराज हम क्यों लें? पाप किया, ब्रह्मत्या की इंद्र ने, हम क्यों लें? बोले संसार के कल्याण के लिए, हमें लाभ क्या होगा? वृक्षों को कहा, देखो तुम्हारे डालों को लोग काट देते हैं, तुम सूख के मर जाते हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी डालियों को, शाखाओं को कोई काटेगा ना तो तुम सूखोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी डालियां फिर से फूट पड़ेंगी। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो वृक्ष में जो गोंद निकलता है ना, ये ब्रह्मत्या का रूप है। तीसरा भाग माताओं बहनों को दिया, स्त्रियों को। इन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा? बोले तुम्हें संतान जन्म देने की शक्ति और समय दोनों हम प्रदान करते हैं। मासी मासी च प्रदर्श्यते। हर महीने
मासिक धर्म के रूप में, रजो धर्म के रूप में माता बहनों को वो ब्रह्म हत्या का दर्शन है। चौथा भाग जल को दिया। जल में जो झाग और काई होती है ये ब्रह्म हत्या का रूप होते हैं। उसने कहा हमें क्या मिलेगा? बोले तुम्हें प्राणदायिनी शक्ति देते हैं, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगा। अन्न के बिना प्राणी जीवित रह पाएगा, लेकिन जल के बिना। ये ब्रह्म हत्या 4 जगह बांट करके शांत की गई। ब्रह्म हत्या तो शांत हो गई, लेकिन बंधुओं इनके पिता शांत न हुए त्वष्टा। उन्होंने क्या किया? एक यज्ञ की। उस यज्ञ में बंधुओं मंत्र पढ़ पढ़ करके खूब दिव्य आहुतियां दी। इंद्र शत्रुड विभर्दस्वा, इंद्र को मारने वाला, इंद्र का दुश्मन पैदा हो, ये भाव लेकर के आहुतियां दे रहे हैं त्वष्टा ऋषि। और बंधुओं शत्रुड विभर्दस्वा, ये शत्रुड का जो रकार है, जो रा ऊपर उड़ना चाहिए था, वो उच्चारण भी ऐसे ही होना चाहिए। उसके उच्चारण में थोड़ी गलती हो गई और मंत्र के उच्चारण में गलत उच्चारण होने से बंधुओं अर्थ बदल गया। अर्थ क्या हो गया? चाहते थे त्वष्टा ऋषि कि इंद्र को मारने वाला इंद्र का शत्रु पैदा हो, लेकिन रकार का उच्चारण गलत होने से अर्थ बदल गया। इंद्र के द्वारा मरने वाला इंद्र का शत्रु पैदा हो, अर्थ बदल गया। कह दो प्रेम से। इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मंत्र के गलत उच्चारण से अर्थ बदल जाता है, इसलिए मंत्रों को सावधानी पूर्वक पढ़ना। यज्ञ पूर्ण हुई तो यज्ञ के अंदर से एक त्वष्टा ऋषि के सम्मुख वृत्तासुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देखते देखते विशाल काय शरीर धारण करके बंधुओं विकराल रूप धारण करके और बंधुओं इंद्र को मारने के लिए चला। कथा आती है इंद्र भयभीत हो गया वृत्तासुर से और भगवान विष्णु के पास गया, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें बचा नहीं सकता। कारण ये है कि जो तुम्हें मारने आ रहा है वो एक मंत्र की शक्ति से उत्पन्न हुआ, और मंत्र की शक्ति को परास्त कोई कर सकता है तो किसी के तप की शक्ति, किसी तपशाली संत की, ऋषि की हड्डियों का वज्र बने, उस वज्र से इस वृत्तासुर की मृत्यु होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं। कौन है प्रभु जो हमें अपनी हड्डियां देगा? एक ददीची नाम के ऋषि हैं, जाओ उनके पास, वो तुम्हें अपनी अस्थियां देंगे, तब तुम्हारा कल्याण। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इंद्र आदि देवता सब लोग पहुंचे कहां? ददीची ऋषि के पास। और गौर से सुनना, एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग यहां पे आ रहा है 10 मिनट का। ददीची ऋषि से जाके कहा, ददीची महाराज आप अपनी हड्डियां हमें दे दो, उससे वज्र का निर्माण करना है, वृत्तासुर को मारना है, आप अपनी अस्थियां दे दो। अब बंधुओं जरा विचार करके देखो, कोई जीवित व्यक्ति और उससे क्या मांगी जा रही है? अस्थियां। अभी आपसे आके कोई कहे कि महाराज आप अपनी हड्डियां हमें दे दो, आप क्या करोगे? अरे बोलो ना प्रेम से, जाको मतलब है कथा में ध्यान ना है तुम्हारे। कहूं ऐसा तो ना कर रही। एक दृष्टांत मैं आपको सुना दूं। एक गांव में भागवत चल रही थी और बड़ी जोर की कथा हो रही थी, ऐसे खूब चकाचक भीड़ हो रही थी। एक बड़ी बूढ़ी मैया कथा में आकर के सबसे आगे बैठ जाए और सबसे आगे बैठ करके महाराज व्यास जी कथा कहना शुरू करें, और जैसे ही कथा शुरू कहना करें सोई वो रोने लग जाता। व्यास जी ने उसको रोता देखा। व्यास जी मन में बड़े खुश हुए, वाह मैंने कथा बहुत कही, बहुत श्रोता मिले, पर जब मैया जैसा श्रोता ना मिला। ऐसी भावुक बेचारी मैया कि कथा सुनते सुनते बेचारी रोवे लग जावे। ऐसी भावुक श्रोता कहां मिले? तो जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई तो व्यास जी ने कहा, लाओ देख इस मैया को धन्यवाद तो बोल।
सो व्यास गद्दी से उतर के व्यास जी गए और बोले मैया धन्यवाद, ऐसे श्रोता कबू ना मिले तेरे जैसे। कैसी भावुक श्रोता थी मैया, तू कथा सुनते सुनते रोवे लग जाए, ऐसे श्रोता कहां मिले। अच्छा 7 दिन की वो कथा सुन के चुकी, इसलिए मैया के अंदर थोड़ी सत्य भावना थी, प्रेम से बोले। तो मैया कहने लगी व्यास जी देखो तुम ते झूठ ना बोलूंगी, तुम्हारी कथा को सुन के मैं नहीं रोती, मैं जो रोती थी ना वो तुम्हारी कथा को सुन के नहीं रोती थी। तो व्यास जी बोले फिर क्यों रोती मैया? बोले यही मत पूछो। बोले नहीं मैया अब तो बताना पड़ेगा, हमारी कथा सुन के नहीं रोती तो फिर क्यों रोती? बोले इसलिए। व्यास जी बुरा तो नहीं मान जाओगे? बोले नहीं। तो सुनो व्यास जी इसलिए रोती थी कि मेरे यहाँ एक गैया थी, गैया, और वह गैया ने एक बार बछड़े को जन्म दिया, और वो बछड़ा बड़ा हट्टा कट्टा था, खूब खाता पीता उछल कूद करता, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, खूब चिल्लाता चीखता आनंद से घूमता। लेकिन व्यास जी अचानक एक दिन पता नहीं क्या हुआ, 3 नवंबर से दोपहर के 12-1 बजे से, और पता नहीं मेरे उस गाय के बछड़े को क्या बीमारी लगी कि वो बछड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा, और 3 को चिल्लाया, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, पूरे 7 दिन वो बछड़ा चिल्लाया, और चिल्ला चिल्ला करके 7वें दिन तो मेरी गैया को बछड़ा मर गया। तो व्यास जी जा कथा में आए के मैं जब बैठती तो आप भी भागवत कथा को बड़े चिल्ला चिल्ला के कहो, तुम्हारे चिल्लाने को मैं जब सुनती तो मोर व्यास जी वह बछड़ा की याद आ जाती, मेरा बछड़ो वैसे ही चिल्लाता, और वो भी 7 दिन चिल्लाया था। व्यास जी तुम भी 7 दिन की कथा कह रहे हो, मुझे जासू रोवो आवे कि 7 दिन चिल्ला चिल्ला के तो मेरा बछड़ा मर गो, कौन 7 दिन चिल्ला चिल्ला के व्यास जी भी कहीं ऐसी बात तो नहीं है कहीं? हम 7 दिन चिल्ला चिल्ला के अपना गला बिठा लें और तब भी तुम्हें ये ज्ञान न मिले कि बीच बीच में राधे राधे बोलना है, ऐसा तो ना है ना है? तो एक बार जोरदारी से बोल दो जय जय श्री। अच्छा कथा कहाँ चल रही, कथा तो बता दो, मैं तो कथा भूल गया प्रसंग में, दृष्टांत दे मेरी तो कथा भूल गया। पता है तुम्हें कथा कहाँ चल रही? कहाँ चल रही कथा पता है? पीछे ते हैं? हैं? बसुरिया। अच्छा बहुत बढ़िया। हमारे एक सज्जन कह रहे हैं माँ चल रही कथा पसुरी मांग रहे हैं। कम से कम यहाँ झगड़ार के श्रोता ऐसे तो हैं कि उन्हें पता तो है कथा कहाँ चल रही, नहीं तो एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने ऐसे ही पूछ लिया भैया कथा कहाँ चल रही थी, तो कोई भी नहीं बता पाया। पीछे से एक लड़का ने हाथ ऊपर करो, मैंने कहा भाई तुझे पता है? बोले हाँ। मैंने कहा बताएगा? बोले हाँ व्यास जी बताऊंगा। मैंने कहा बता कथा कहाँ चल रही थी? तो खड़े होके बोला कथा पांडाल में चल रही थी। बढ़िया, कम से कम यहाँ के श्रोतन ने पसुरी ही कही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवताओं ने अस्थियां मांगी दधीचि ऋषि से, प्रभु हमें अपनी अस्थियां दे दो जिससे वज्र का निर्माण करके दुष्ट का संहार कर सके। आज का कोई व्यक्ति होता तो बंधु मना कर देता, लेकिन दधीचि ने सोचा कि ये मानव का शरीर अगर किसी के काम आता है तो इससे ज्यादा श्रेष्ठता और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि मानव शरीर किसी काम का नहीं है। सबसे निकृष्ट शरीर अगर दुनिया में है तो मानव का शरीर है। सबसे बेकार शरीर, अधम शरीर कोई है तो मानव। तुम कहोगे क्या कह रहे हो व्यास जी? मैं सही कह रहा हूं। कुछ लोगों को कल मेरी बात उल्टी शायद लग रही हो,
मेरे प्यारे मानव, मानता हूं रामचरितमानस की चौपाई कहती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ है, मानता हूं, सही बात है। लेकिन तब जब भगवान का भजन करे, और ये मानव शरीर पा करके भगवान का भजन भक्ति नहीं की, तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा, सबसे अधम शरीर है। क्यों? क्योंकि भैंस मर जाए तो मेरे प्यारे भैंस की खाल उतार के बेल्ट बन जाती, पर्स बन जाता, बैग बन जाता, क्या क्या चीज बन जाती, उसकी हड्डियों से उर्वरक बन जाता, उसके मांस से पशु पक्षियों का पेट भर जाता। लेकिन मानव जब मरता, इंसान मरता, तो इंसान का शरीर किसी के काम आता? किसी काम में नहीं आता, इसलिए अधम है। दधीची ने सोचा, अगर मेरे शरीर से किसी का कल्याण होता है तो मेरा जीवन समर्पित है। क्यों? सच्चा भक्त होगा वो तो यही कहेगा।